हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज 13 नवंबर। आप सभी को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और वो लोग भी जो आने वाले दिनों में सब्सक्राइब करने वाले हैं, उन सभी को मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली। और बीता हुआ संवत चाहे कैसा भी हो, संवत यानी बीता हुआ साल, अब जो आज से दिवाली से एक नया संवत शुरू होगा, एक नया साल शुरू होगा, वो एक प्रॉफिटेबल साल बने हमारे मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। और सभी को सभी को जहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे उन्होंने कुछ उम्मीदें लगा रखी है, तो इस साल वो सारी उम्मीदें पूरी हो, आपका इन्वॉल्वमेंट रंग लाए। और जिन लोगों ने आपसे उम्मीद लगा रखी हो, आप भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरो। इसी दुआ और कामना के साथ ये दिवाली का त्योहार हम मनाएंगे और आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए। मार्केट मार्केट की क्लोजिंग तो हम सभी जानते हैं। और फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट ने क्या किया, हम ये भी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं। यूएस मार्केट ने फ्राइडे के दिन 384 पॉइंट, 384 पॉइंट फ्यूचर में बंद दिया है ऊपर में। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 400 पॉइंट की रैली करी है यूएस मार्केट ने। और इसकी बदौलत जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है, उसकी क्लोजिंग 19,580 की आई थी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे उसका अपडेशन ठीक से दिखेगा नहीं, बिकॉज जब से ये गिफ्ट निफ्टी शुरू हुआ है, तब से जो है रेट्स जो है वो ठीक से टाइम पे अपडेट नहीं हो पाते। लेकिन आपको, अगर आप ये वाली कैंडल की हाई देखो, ये जो है 10 नवंबर यानी कि फ्राइडे वाली कैंडल है, इसका हाई जो है वो 609 है। ठीक है, और फिर जो ये एक्चुअल क्लोजिंग पे आई है जो 485 489 की हुई थी, ये उसकी एक्चुअल क्लोजिंग है। और 609 तक मार्केट चली गई थी जो इसने क्लोजिंग आई थी एक्चुअली, यानी कि ये जो 3:30 वाले की 3:30 बजे की क्लोजिंग है। लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग आई थी वो आई थी 19,580 प्लस, 580 के आसपास कुछ आई थी। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, तो निफ्टी ने जो है 525 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, क्या हम ये कह सकते हैं? अब ये 525 का आंकड़ा कहाँ से आया? ये जो है मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था मेरे वीकली वाले, जो हमने लास्ट वीक बनाई थी, उसमें कहाँ गया? एक मिनट, हाँ। एक, ये मैंने मंथली पे ले लेता हूँ। ये देखिए, मिड पॉइंट था हमारा 19,529 का। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी ने 580 के ऊपर जो क्लोज किया है फ्राइडे को, उसके हिसाब से जो दिन के दौरान नहीं हो सका, वो मार्केट ने रात में गिफ्ट निफ्टी के सेगमेंट में कर दिया हो? चलिए, अगर ऐसा हो गया है तो आज की जो गैप अप होगी वो कमाल की होगी, ऑब्वियसली। अब ये तो एक जनरल प्रैक्टिस ही है हर साल की। जब से मैं मार्केट में हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि हर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो है मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन करता है, 150, 200, 250 पॉइंट का गैप अप ओपन करता है, और फिर एंड में जो है या तो डोजी बना के बंद हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अब जब निफ्टी इतना बड़ा गैप अप खोलेगा तो जो लोग भी लॉन्ग होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे।
वॉल्यूम बहुत कम कम होगा आज। और प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में अगर मार्केट ने नेगेटिव बंद किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो गया। ठीक है, मार्केट को अब नेगेटिव सोचने की या नेगेटिव समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा ना। मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव है। 100-150 पॉइंट की गिरावट ये कोई मार्केट का सेंटिमेंट खराब नहीं करेगी। आज अगर मार्केट हम देखते हैं, जो भी हो वो हाई बनावे। आज की हाई जो भी हो, आज का जो मूवमेंट होगा वो एक्चुअली काउंटलेस मूवमेंट होगा। भले आप जो है वो लेवल पे बुक कर सकते हैं, नीचे आया तो बाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो मूवमेंट होगी वो मेरे ख्याल से उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं नहीं देना चाहिए, बिकॉज आज का सेंटिमेंट ही वैसा है। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि दिवाली का जो जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है उसके नेक्स्ट डे जो है मार्केट बंद ही रहता है, बिकॉज ऑफ न्यू ईयर एंड बलीप्रद एंड ऑल। लेकिन कल ऐसा नहीं है, ट्यूसडे को छुट्टी है, कल मार्केट चालू है। ठीक है, तो आज की जो भी क्लोजिंग आती है, कल हमें एक्चुअल लेवल मार्केट के पता चलेंगे, एंड अकॉर्डिंगली मार्केट वो हिसाब से बिहेव करेगा। तो आज आपको क्या करना चाहिए? आज आपको सिंपल, अगर आप कॉल वगैरह में लॉन्ग हो निफ्टी में, जो मैंने बीच में एक स्ट्रेटेजी मेरे ग्रुप में दी थी और वो मैंने यहाँ पर भी बताया था। तो वो स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की थी कि 16 नवंबर का 19,500 का पुट आप सेल कर दीजिए। ठीक है, और उसको हैच करिए 19,400 के पुट बाई से। तो हमने उसको सेल किया है 115 पे। जो 19,500 की जो पुट है नवंबर 16 की, 16 एक्सपायरी की, 16 तारीख की एक्सपायरी की, उसको 115 में शॉर्ट किया है। और 68 रुपीज में हमने 19,400 का पुट को बाय किया है, वो भी 16 नवंबर का ही है। अब फ्राइडे के दिन जब मार्केट में जो जो गिरावट आई थी, उसमें जो 68 रुपीज का जो पुट था वो बढ़ के 120 रुपये हो गया। हमारी जो हमने उस पुट में प्रॉफिट बुक किया 115 के लेवल पे। ठीक है, तो वहां पर कुछ 2,500 के आसपास आप मानो एक लॉट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब जो गिरावट आने के बाद में जो मार्केट ने तेजी करी, उसमें वो जो 19,500 की पुट जो थी, जो 115 पे हमने शॉर्ट की थी, वो बढ़ के हो गई थी 180 रुपए। वो फिर से आ गई है 109 के पास, कुछ क्लोज किया हुआ है। गई तो थी वो कुछ 90 रुपए के आसपास। ठीक है, 103 पे मेरे ख्याल से क्लोज आई है उसकी। तो वो मुझे लगता है कि आज जो ये गैप अप मार्केट करेगा, तो उसमें 19,500 की जो 16 नवंबर की एक्सपायरी की जो पुट है, वो मेरे ख्याल से 50 रुपए के नीचे उतर उतर सकती है। तो उसमें जो है आप प्रॉफिट बुक करके हम जो है ये वाले सौदे से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने एक ऑप्शन सेलिंग का जो है एक छोटा सा ट्रेड हमने लिया था। बाकी अगर आप कोई पोजीशन होल्ड में हो, आज अगर आपको प्रॉफिट आता है, ऑब्वियसली आपको बुक करना है, कल के भरोसे नहीं रहना है। हाँ, अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग हो, उसमें अगर आपको लगे कि स्टॉक ने एक पड़ाव तो पार किया है लेकिन इसमें और पोटेंशियल है, तो है जो है आप स्टॉक जो कैश डिलीवरी होगा उसको आप होल्ड रख सकते हो। बाकी अगर ऑप्शन है, स्टॉक में भी ऑप्शन है, प्रॉफिट आ रहा है, बुक करके निकल जाइएगा। अब मार्केट में जो तेजी है, उसके जो तेजी है, और मैं जो हमेशा आपको एक तेजी का ही व्यू मैंने दिया हुआ है, उसके पीछे के रीजंस भी जो है मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। पहली बात तो, जो मार्केट में इन दिनों जो घबराहट आई थी,
ये देखिए, ये जो हमास और इसराइल की वजह से मार्केट ने जो अपनी रौनक खो दी थी, जो जो कहते हैं ना, जो जगमगाहट वाली बाजार थी हमारी, वो थोड़ी सी मुरझा गई, थोड़ी सी अंधेरों में आ गई। वो अब जो है ये सारे अंधेरों में से बाहर निकलेगी। वैसे भी जो है उस बात का असर हमारी मार्केट पर इतना नहीं हुआ जितना दूसरी सब मार्केट्स पर हुआ है। ठीक है। हम पर असर सिर्फ तभी होगा जब क्रूड के भाव में फर्क पड़ेगा। क्रूड अगर उछल के 105 बैरल के ऊपर निकल जाता है तो हमारे लिए जो है थोड़ी बहुत खतरे की घंटी बज सकती है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि इसराइल पर ईरान का प्रेशर था, यूएस भी इन्वॉल्व हो गया, हर कंट्री जो है अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही थी। और लेकिन क्रूड ने जो है मेरे ख्याल से 100 बैरल भी क्रॉस नहीं किया, 92 93 तक गया और वहां से जो है फिर से नीचे आ गया। तो जब तक क्रूड में अफरा तफरी ना हो तब तक जो है हमारी मार्केट को कोई हानि नहीं है। क्रूड और यूएस का 10 ईयर और 2 ईयर बॉन्ड, अब ऑब्वियसली जब क्रूड बढ़ेगा तो बॉन्ड भी अपने आप बढ़ेंगे क्योंकि मार्केट पर प्रेशर होगा। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें थम चुकी है, शांत हो गई है। आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से जो है ये वॉर की न्यूज एकदम से चुप हो गई, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो मेरा अंदाजा सही था कि मार्केट में जो है ये न्यूज के बदौलत सिर्फ पोजीशन शफल रिशफल की जा रही है। फर्क पड़ेगा, असर भी पड़ेगा उसका, पर हमारी मार्केट पर नहीं पड़ेगा क्योंकि और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केट को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर है आने वाले साल का नेशनल इलेक्शन। देखिए, रूलिंग गवर्नमेंट के पास में फिलहाल स्टॉक मार्केट ही है जिसको प्रेजेंट करके, जिसका परफॉर्मेंस प्रेजेंट करके दे कैन विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। और ऑब्वियसली जब से ये सरकार आई है तब से जो है 6,000 की निफ्टी आज 18,000 20,000 पे आ गई। एक ऐसा बूम आया है स्टॉक मार्केट में कि पूछो मत। अब आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट ही है जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल छुपाए रखा है अपने अंदर, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सोर्स जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। अब पहले क्या हुआ करता था कि जिनको भी मतलब एक इन्वे कहते हैं ना कि दो या तीन जरिए ही थे जहां पे आदमी एक बल्क में एक बड़ा फंड कमा सकता था। और वो सेक्टर थे रियल्टी, गोल्ड एंड डायमंड। डायमंड मार्केट को आई वोंट से फिनिश हो गई, पर ना के बरोबर ही है। क्योंकि अब कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे डायमंड में करियर बनाना है या मुझे गोल्ड में करियर बनाना है। पर क्योंकि गोल्ड में देर इज कोई अपॉर्चुनिटी बची ही नहीं है और डायमंड में तो है ही नहीं। रियलिटी रियलिटी सेक्टर में जो है आप जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, पर उसका जो रिटर्न्स है वो आपको कौन से एरिया में मिलेगा। आई मीन अगर आप मेट्रो सिटीज में आएंगे तो मेट्रो सिटीज के जो रेट्स है वो ऑलरेडी इतने स्काई टचिंग है, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या प्रॉफिट पाओगे। हाँ, अगर जिसको खुद के लिए लेना है उनके लिए जो है मेट्रो सिटीज आर द बेस्ट। लेकिन अगर जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि मैंने एक फ्लैट लिया, मानो 15,000 में मैंने बुक किया पर स्क्वायर फीट, वो जैसे 18,000 20,000 हुआ, मैं बेच दूंगा। तो अब जो ऐसी जो चीजें हैं ना, वो अब जो है मेट्रो सिटीज में नहीं रही, वो जो है आउटस्कर्ट्स में होने लगी है। अब आप रहते हो बॉम्बे में और इन्वेस्ट करोगे पालघर में, तो
मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई इतना प्रीफर करेगा। तो अब लोगों के पास में जो ऑप्शन के तौर पे बचा है, ऑप्शन यानी कि एक एक चुनाव, तो वो स्टॉक मार्केट ही है, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके एक अच्छा फंड बना सकता है, अगर वो स्लो एंड स्टेडी एक सिस्टमेटिक तरीके से जाए। वो पुराने लोगों ने एक मेंटेलिटी क्रिएट कर दी थी कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है, एक गैम्बलिंग है। लेकिन ये गैम्बलिंग उनके लिए है जिनको मार्केट में गैम्बलिंग करनी है। ये सट्टा बाजार उनके लिए है जिनको मार्केट में सट्टा करना है, जिनको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको मार्केट में एक बिजनेस करना है। उनके लिए ये मार्केट मार्केट ही है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही है, एक, कहते हैं ना, एक धंधा ही। आप ये मार्केट को जैसे लोगे, मार्केट आपको वैसा बन के बताएगा। तो बजाय इसको एक गैम्बलिंग के तौर पे लेने के, बजाय इसको एक एक खेल के रूप में लेने के, अगर आप इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हो, तो ऑब्वियसली ये आपको उसी तरह का रिवॉर्ड देगा। और उसके लिए जो है, बेस्ट वे इज ओनली एंड ओनली इन्वेस्टमेंट। आप डिलीवरी में काम करिए, एक भी रुपया आपका टूटे बिना, गारंटी प्रॉफिट आपको प्रोवाइड होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, और मैंने इसी विश्वास के साथ में ये चैनल को शुरू किया था कि जब तक मार्केट में आप पूरी तरह से खाली नहीं हो जाते, पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, आपका, कहते हैं ना कि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं है, तब तक आपको ये मार्केट में कुछ समझ नहीं आएगा। मार्केट समझने के लिए यही कीमत होती है जो अब तक कई सारे लोगों ने चुकाई है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो मेरे जरिए अगर किसी को बिना कुछ खोए, बिना इतना नुकसान सहन किए, थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिलता है, जो उनको ये मार्केट समझने में हेल्प करेगा, मार्केट सीखने में हेल्प करेगा, मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी मकसद से ये चैनल की शुरुआत की थी। भले आज जो है 309 लोग जुड़े हैं, कल 30,000 भी जुड़ेंगे, तब भी मेरा जो है, जो मेरा विजन है वो यही रहेगा। मार्केट में पहले क्या था कि लोगों के पास में ऑप्शंस नहीं थे। ऑप्शन थे तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे मार्केट में एंट्री लेना चाहिए, उसका ज्ञान नहीं था। बिकॉज ये मार्केट के बारे में कोई ऑफिशियली कुछ है नहीं। आई मीन कोई इसमें डिग्री वगैरह लगती नहीं है, सिर्फ आपने अकाउंट ओपन किया, पैसे डाले और आ गए। लेकिन जब आप आ गए और जब आपने लॉस करना शुरू किया, तब आपकी नींद खुलेगी और आपको समझ में आएगा कि चलो भाई मैं सीख लेता हूँ। जब आप सीखने जाते हो, सीख आपने सीख लिया, अब आपको लगेगा कि भाई अब तो मुझे आ गया, मैं फिर से सौदा लूंगा। फिर से आप मार खाते हो, फिर आपको लगता है कि अब मैं किसी के सपोर्ट से काम करूंगा। तो जैसे जैसे आप ये मार्केट में पैसा आपका डूबेगा, वैसे वैसे जो है आपको ये मार्केट कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि सीखना तो है ही, मार्केट में रहकर आपको मार्केट तो सीखना ही पड़ेगा। तो बिना नुकसान के, बिना कुछ खोए, बिना एक रुपया गवाए, अगर मेरे जैसे लोगों की बदौलत अगर आपको मार्केट में कुछ भी सीखने मिलता है, कुछ भी समझने मिलता है जो आपको आप ही के ट्रेडिंग में बहुत यूजफुल रहे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। मार्केट को अच्छी तरह से स्टडी करके जो है, इसमें आपको आना चाहिए। अदरवाइज ये मार्केट आपका पॉकेट, आपका पर्स, आपका वॉलेट, आपका बैंक अकाउंट खाली करने में चुटकी भर का काम है। ठीक है। तो मुझसे जुड़ने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। आप जो है, या तो हमारे टेक्निकल क्लासेस के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, जो 5 दिन का कोर्स होगा, 5,000 की उसकी फीस होगी। उसमें आपको पूरा टेक्निकल A to Z मार्केट रिलेटेड बातें, मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट की बदौलत नहीं, बल्कि और भी कई सारे साइकोलॉजी होती है जिसको आपको समझना है। और
आने वाले दिनों में क्या होगा, ये एक ये एक इसकी एक राय बनाकर आपको मार्केट में एंट्री एग्जिट लेनी है। और दूसरा जो है, अगर आप कहीं और भी इन्वॉल्व हैं, कुछ और प्रोफेशन में हैं, कुछ और काम करते हैं और मार्केट में आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो जो है आप ऐसे लोग भी, और जिनको एक सही ट्रेड चाहिए, भले थोड़ा दिन इंतजार करना पड़े लेकिन निकलो तो पूरा प्रॉफिट करके निकलो। हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस नाम की चीज़ नहीं होती, ज़्यादातर तो नहीं नहीं होती। अगर कोई डाइसी स्टॉक लगे तो ही जो है मैं आपको स्टॉप लॉस प्रीफर करता हूँ, अदरवाइज कोई स्टॉप लॉस हमारे उसमें नहीं होता। तो जो है आप हमारी 599 वाली सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी स्टॉक रिलेटेड एनालाइजिंग होगा, जो भी होमवर्क होगा, वो सब मेरा किया होगा। मैंने आपको एक ट्रेड दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड पे काम करना है। ठीक है, तो इन दो तरीकों से जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। 599 जो मंथली है, अगर आप ईयरली एनरोल होते हो तो 5999 में आप एनरोल हो सकते हो। यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर होता है। बाकी ये ये एनरोलमेंट से जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। और रही बात मार्केट की, तो जैसे मैंने कहा है, आज मार्केट कहीं पे भी खुले, आपको आज सिर्फ और सिर्फ आपके रेट्स पे, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ उसको बुक करिए। मंदी मत करिएगा बिल्कुल भी, और कोई पैनिक में आके माल खाली मत करिएगा। मार्केट खुलेगा गैप अप, लेकिन हो सकता है कि फ्लैट बंद हो या फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव बंद हो। एक्चुअल मूवमेंट उसकी हमें कल देखने मिलेगी। अगर आज भी किसी रीजन से 529 के ऊपर बंद दे दिया, 529 530 के ऊपर बंद दे दिया, ठीक है, फिर आप मंदी भूल जाओ। मंदी वैसे भी नहीं है मार्केट में, पर क्या है, लेवल्स आना और लेवल्स के ऊपर क्लोज आना, ज्यादा वो बहुत जरूरी है। एक बार ये लेवल के ऊपर क्लोज आ गया तो फिर एक नई कहानी शुरू होगी, वरना जैसे चल रहा है वैसे ही अप एंड डाउन चलते चलते रहेगा। ठीक है। तो हाँ, दूसरी बात यह है कि मार्केट एकदम से खराब कब होगा, जब वो 18,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। अगर उसके नीचे ट्रेड करता भी है तो 18,500 एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, जिसको मार्केट मेरे ख्याल से इस साल तो तोड़ने से रहा। ठीक है। वैसे हम लोग जो है 18,500 से तो 1,000 पॉइंट ऊपर है। मार्केट में जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 19,300, 19,300 से लेके 350 का लेवल, उसके बाद में 200 से लेके 250 का लेवल, और नीचे में 150 से लेके 200 का लेवल, यानी कि 350 से लेके 150 तक, ये 200 पॉइंट का जो रेंज है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। तो जब तक फिलहाल हम लोग जो है इमीडिएटली 19,100 के नीचे बंद नहीं होते, या राउंड फिगर पकड़ लीजिए 19,000 के नीचे बंद नहीं होते, तब तक जो है मार्केट में आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अगर किसी रीजन से 19,000 के नीचे बंद हुई तो थोड़ा सा हम अलर्ट होंगे। बाकी मंदी फिलहाल बिल्कुल मत करिएगा, ये मार्केट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर निकलेगा और सारे स्टॉक्स को लेके निकलेगा। ठीक है। तो बस इतना ही है। बाकी अब देखते हैं आज की क्लोजिंग वगैरह क्या आती है क्या नहीं। कल के लिए भी मेरा व्यू सेम रहेगा, इट्स बाय ऑन डिप मार्केट एंड वी आर एमिंग फॉर 20,500, 20,355 अल्टीमेट टारगेट रहेगा। अल्टीमेट यानी कि एक फर्स्ट टारगेट रहेगा 355, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 500 तक मार्केट जा सकता है। वहां से जो है थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए, एक 300 400 500 पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए, और फिर जो है एक नई रैली फिर से रिज्यूम होगी। पर फिलहाल जो है 20,355 ये हमारा फिलहाल का टारगेट है। ठीक है। चलिए, बस दिवाली एंजॉय कीजिए, एंड बाजार को एज अ बिजनेस लीजिए, ना कि कोई गैम्बल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन वंस अगेन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डू जॉइन आवर सर्विसेज फॉर द better results in your trading. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.